प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना था, यीशु मसीह को बहुत अच्छे से पता था अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को पता था उसको पकड़ने के लिए सिपाही आ रहे हैं, सिपाहियों के द्वारा वो पकड़वाया जाएगा, उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे जाएंगे, उसके हाथों पैरों में कीलों को गाड़ा जाएगा और उसे क्रूस पर लटकाकर मार दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को ये सारी बातें पता थी और उन बातों को सहन करने के लिए यीशु मसीह को बड़ी सामर्थ की जरूरत थी। उन परीक्षा को सहन करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी। यीशु मसीह ने उस घड़ी के आने से ठीक पहले प्रार्थना करना शुरू किया। यीशु मसीह ने चेलों को भी बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति प्रार्थना करने के समय सो जाता है उसके ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं पड़ती है, जैसा बहुत सारे लोग चर्च में भी आके करते हैं। चर्च में इसलिए आए कि यहां मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वचन प्रचार के दौरान वो सो रहे हैं, प्रार्थना करते टाइम उनको नींद आ रही है। चेलों को जब नींद आ गई, चेले सो गए, तो चेलों को भी परीक्षा का सामना करना पड़ा। पतरस को 3 बार यीशु मसीह का इनकार करना पड़ा क्योंकि उसने प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, आपके जीवन में शैतान बार बार परीक्षाओं को और दुखों को लेकर आएगा। बार बार समस्याएं आपकी जिंदगी में आएंगी और आप सोचेंगे हम तो मसीह में भी आ गए, हम तो चर्च में भी जाते हैं, हम तो बराबर दशमांश भी देते हैं, फिर हमारे जीवन में बार बार दुख क्यों आते हैं? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मुझसे। आज मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना ना करने के कारण आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, प्रार्थना ना करने के कारण आपके जीवन में दुख और समस्याएं आती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आपको पता है जो मौसम चल रहा है, मौसम ऐसा है, सर्दी और गर्मी, गर्म सर्द का मौसम चल रहा है। इस मौसम में बहुत सारे लोग आपके आसपास है जो बीमार पड़े हैं, किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी को बुखार है। आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी आप प्रार्थना नहीं करते। अगर आप पहले ही प्रार्थना कर लें, परमेश्वर मुझे सुरक्षा दो, मेरे बच्चों को सुरक्षा दो, मेरे परिवार को सुरक्षा दो कि हमारे घर में ये बीमारियां एंटर ना हो, मैं आपको 100% बोल सकता हूं, मौसम कैसा भी हो, आपके घर में वो बीमारी एंटर नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। आप देखते हैं जहां पे आप काम कर रहे हैं, आप देखते हैं वहां बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, आपके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं आपको गिराने के लिए, आपकी जॉब चली जाए उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। इससे पहले कि आपकी जॉब जाए और आप दुखी होकर परमेश्वर के चरणों में बैठे, आप पहले परमेश्वर के पास बैठ जाए, बोले प्रभु आपने मुझे जॉब दी है, इस जॉब को शैतान छीन ना पाए, आप मेरी जॉब को सुरक्षित करो, और आप देखोगे आपकी जॉब यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। अगर आप लापरवाह हैं, आप इस बात की परवाह नहीं करते आपके आसपास क्या हो रहा है या शैतान आपके खिलाफ क्या प्लानिंग बना रहा है, आप प्रार्थना करते समय प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। आपके जीवन से दुख खत्म नहीं होंगे, आपके जीवन से समस्याएं खत्म नहीं होंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बोलते पास्टर जी हमारे घर से तो परेशानियां खत्म ही नहीं होती, एक बीमार है उसके ठीक होने से पहले दूसरा बीमार हो जाता है, उसके ठीक होने से पहले तीसरा बीमार हो जाता है। पास्टर जी पैसे की तंगी तो गई नहीं हमारे घर से, कभी कुछ खर्चा, कभी कुछ खर्चा, कभी कुछ खर्चा, कभी हॉस्पिटल में जा रहा है, कभी नुकसान हो रहा है। आप प्रार्थना करो। प्रार्थना पास्टर जी को करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना आपको करने की जरूरत है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, हर परीक्षा से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, प्रार्थना करके प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर को बोला, पिता हो सके तो ये प्याला, ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये मुझसे दूर हो जाए, मुझे ये दुख, ये पीड़ा ना उठानी पड़े, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। हालेलुया। ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की। किसकी इच्छा पूरी हो? परमेश्वर पिता की इच्छा
पूरी हो। हालेलुया। आपकी जिंदगी में किसकी इच्छा पूरी होती है? जो प्रार्थना नहीं करते ना, उनके जीवन में शैतान की इच्छा पूरी होती है। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। इस दुनिया का राज्य शैतान के हाथों में है। शैतान अपने हिसाब से लोगों को चलाता है, हालातों को बनाता है, और जितने लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी जिंदगी में शैतान काम करता है। फिर वो बोलते हैं हम प्रभु में आगे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया चेलों को, तो क्या प्रार्थना की? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही पृथ्वी पर भी हो। आमीन। प्रार्थना यही है, पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे इस पृथ्वी पर हो, मेरे जीवन में हो, मेरे घर में हो, मेरे परिवार में हो। आमीन। इस बात की प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? बहुत सारे तो लोग बोलते हैं परमेश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता जी। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, सुना है ना, अन्य जाति भी बोलते हैं परमेश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर की मर्जी से करते हैं, फिर वो पत्ते कौन हिला रहा है? हम खुद हिला रहे हैं। हालेलुया। जब हम उल्टे कामों का फल भोगते हैं ना, वो हम खुद कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है, तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके घर में काम करेगा और आपको परमेश्वर परीक्षाओं से, दुखों से, पाप से बचा के रखेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना की, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपको अगर सुबह आप ये प्रार्थना कर लें, परमेश्वर पिता आज दिन भर में आपकी इच्छा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में पूरी हो, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, आप देखोगे वो पूरा दिन आपके लिए आनंद, खुशी, शांति का दिन होगा और आपके जीवन में उस दिन बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। मांगना कैसे है? मुंह से मांगना है, प्रार्थना में मांगना है। अब सारों से मांग लेंगे, डॉक्टर के पास जाके दवाई मांग लेंगे, दोस्त से जाके पैसा मांग लेंगे, रिश्तेदार से जाके घर का सामान मांग लेंगे, सबसे मांग लेंगे, परमेश्वर से नहीं मांगेंगे। परमेश्वर के सामने घुटनों पे बैठ के नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे नौकरी की जरूरत है, प्रभु मुझे इतने रुपए की जरूरत है, प्रभु मुझे आपके सामर्थ की जरूरत है, प्रभु मुझे अभिषेक की जरूरत है, प्रभु मुझे चंगाई की जरूरत है। परमेश्वर से नहीं मांगना, बाकी सबसे मांगना। परमेश्वर के सामने बस रोना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर से सिर्फ शिकायत करते हैं, प्रभु इतना टाइम हो गया हमें तो आपके साथ चलते हुए, इतने समय से हम विश्वास में हैं, फिर भी प्रभु देखो हमारे क्या हाल है। क्या आपने मुंह खोल के बोला प्रभु हमारे घर के हालात ये हैं और हम धन्यवाद करते हैं, आप इन हालातों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप इन हालातों को जरूर बदलेंगे। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे जीवन के हालातों को बदलें, मुझे छुटकारा दें, मुझे चंगा करें, मेरे जीवन में चमत्कार करें। आमीन। प्रार्थना करके देखो, बाइबल में लिखा प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। आमीन। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हें ऐसा मिलेगा। जो मांगोगे जो आपके भले के लिए, वो सब परमेश्वर आपको स्वर्ग से जरूर देगा। आमीन। हालेलुया। हमें छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है, हम उसके लिए भी प्रार्थना नहीं करते। बाइबल के अंदर एक राजा था, उसका नाम हिजकिया था। हिजकिया राजा बड़ा बीमार हो गया। जब वो बहुत बीमार हो गया, उसके पास परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, भविष्यवक्ता को, कि जा मेरे दास हिजकिया राजा को बता कि इस बीमारी से तू चंगा नहीं होगा, तेरा समय आ गया तो इसमें मर जाएगा, तुझे जो भी आज्ञा अपने घर के लोगों को देनी है तू वो दे दे। बच्चों को बुला, जिसको राजा बनाना उसका अभिषेक कर, जिसमें प्रॉपर्टी बांध उसमें प्रॉपर्टी बांध, जो भी तुझे करना है कर ले, तेरा समय आ गया, तू चंगा नहीं होगा इसमें। प्रभु का दास आया, यही मैसेज दे के चला गया। जैसे ही प्रभु का दास उसके कमरे से बाहर निकला, ये राजा हिजकिया इतना बीमार था शायद उठ नहीं पाया, और लिखा वहीं पर
उसने दीवार की तरफ मुंह किया, लेटे लेटे परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं तेरा भय मानता आया हूं, तूने मेरे जीवन को अच्छे से देखा है, तू मुझे लंबी उम्र की आशीष दे। और प्रभु का जो दास था, जो भविष्यवक्ता, उसको मैसेज देके गया था ना, बाइबल में लिखा है वो भी आंगन तक भी नहीं पहुंचा था, कमरे से निकला बेड़े तक नहीं पहुंचा। उसकी इतनी सी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उसी टाइम उसी भविष्यवक्ता को बोला, जाके हिजकिय्याह को बोल, मैंने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी उम्र में 15 साल मैंने और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। हमें सालों साल से प्रार्थना के जवाब नहीं मिल रहे, हिजकिय्याह राजा को कुछ मिनटों में जवाब मिल गया और उसके बाद वो उस सारे रोग से चंगा हो गया। 15 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र को और बढ़ा दिया। आमीन। उसकी तो उम्र ही परमेश्वर ने बढ़ा दी 15 साल। हमारी जरूरतें छोटी छोटी हैं। प्रभु हमें 2 कमरे का घर दे दो, प्रभु हमें 10-15 हजार की कोई नौकरी दे दो, प्रभु हमें गवर्नमेंट जॉब दे दो, प्रभु हमारे घर में शांति दे दो, हमारे घर से झगड़ा खत्म हो जाए, प्रभु हमें दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान है, मुर्दों को जिंदा करने वाला है, अंधों के आगे खोलने वाला है, इस दुनिया को बनाने वाला है। आप उससे मांग कर देखो तो आपको जरूर देगा, लेकिन लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। दूसरी जगह लिखा है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। परमेश्वर से मांगते नहीं है लोग, परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठते। कोई भी समस्या आएगी तुरंत फोन उठाएंगे, पास्टर जी हमारे घर में समस्या आ गई, दुआ कर दो। पास्टर जी का तो काम ही है, या सुबह से शाम तक जितने फोन आएंगे दुआ करेंगे। पास्टर जी आप क्या करोगे? कितनी दुआ करते हो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए? आप कितनी प्रार्थनाएं करते हो? हालेलुया। खुद प्रार्थना करना सीखना है। ध्यान से सुनो, आपको दुआ करने का तरीका बता रहा हूं। आपके ऊपर कोई परीक्षा आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, सबसे पहले खुद घुटनों पे बैठो, प्रार्थना करो। आमीन। उसके बाद आपका परिवार एक साथ होके उस बात के लिए या उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे। फिर भी अगर आपकी परेशानी खत्म ना हो, फिर अगला स्टेप है कि आप पास्टर जी को फोन मिलाएं और प्रार्थना करवाएं, या प्रेयर लाइन नंबर पे फोन करें और प्रार्थना करवाएं। आमीन। लेकिन अगर आपने खुद प्रार्थना ही नहीं की, खुद परमेश्वर से मांगा ही नहीं, तो कैसे काम होगा? अभी गवाही सुनी आपने, गवाहियां सुनी अभी सारी। वो बहन 1.5 महीने की विश्वासी है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। 2 महीने पहले उसके लड़के की हालत ऐसी थी, जब दिल्ली में उस बहन के लड़के को लेके आए थे, 6 हॉस्पिटल से जवाब मिल चुका था। दिल्ली से चंडीगढ़ लेके आए, चंडीगढ़ में उसके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने उस बहन के बेटे को बिल्कुल चंगा कर दिया। पूरे परिवार ने यीशु पर विश्वास कर लिया। आमीन। आज 2 महीने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने दुआ की, उसकी बेटी ने दुआ की, परमेश्वर ने एक और बहन को दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया। हालेलुया। यही है, यही तरीका है, ऐसा ही होना चाहिए। आप केवल खुद अपने लिए प्रार्थना करने वाले ना हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के जीवन में आपके द्वारा चमत्कार हो। अब जहां खड़े हो जाएं वहां परमेश्वर का सामर्थ उतर जाए। आमीन। जब यीशु मसीह उस जगह पर प्रार्थना करे तो यहां पर लिखा है, वहां पर एक स्वर्गदूत उसको स्वर्ग से सामर्थ देता था। पढ़ा अभी आपने, सुना ध्यान से? यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, लिखा वहां पर उसको एक स्वर्गदूत अपने स्वर्ग से सामर्थ से भरता था। वो सामर्थ स्वर्ग से उसको देता था। इसका मतलब क्या है? जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्ग से आप लोगों के ऊपर और आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर सामर्थ उतरती है और उस सामर्थ में बड़े बड़े काम होते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।